दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मौसम परिवर्तित हो रहे हैं तो उसके हिसाब से हम लोग ढल जाते हैं। ऐसे ही मनुष्यों का व्यवहार सुबह से शाम तक परिवर्तित होता रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को रिएक्ट करना चाहिए। हम लोगों को दृढ़ नहीं होना चाहिए कि फलाने ने एक बार ऐसा विचार किया, ऐसा बर्ताव किया मेरे संग, तो अब हमेशा उसके संग ऐसा ही बर्ताव करेंगे। ऐसा नहीं है। हर दिन नया मौसम है, नए लोग हैं और नए आप भी बनिए। जब आप हर दिन नए बनेंगे, नए प्रकार से लोगों से बात करेंगे, पुरानी बातें भूल के, तो फिर धीरे धीरे पुरानी समस्याएं सॉल्व होंगी, आपका जीवन भी नया हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ विचार की। कुछ विचार ऐसे हैं दिन भर में जो हर व्यक्ति को परेशान करते हैं। कारण अलग अलग हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका असर मस्तिष्क पर पड़ता है कि व्यक्ति डिप्रेशन, एंजाइटी, क्रोध या मूड खराब होना, ऐसा कुछ हो जाता है। अब वो विचार कैसे भी हो सकते हैं। आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं उसका कारण कुछ संबंधी की मृत्यु हो सकती है, बीमारी हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकते हैं। तो तमाम कारण हो सकते हैं। आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आपको लोग नहीं करने दे रहे हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब बातों को हम एक शब्द में ले लेते हैं, उसका नाम है विचार। और आपकी खोपड़ी में जब वो विचार आता है तो फिर अपने संग ऐसी भावनाएं लेके आता है, भावनाएं कि जिससे आपको डिप्रेशन फील हो सकता है, मूड लो हो सकता है, क्रोध आ सकता है। जैसा मैंने बताया, तमाम प्रकार की मानसिक दिक्कतें उस पीरियड में हो सकती हैं। और अगर आप उस विचार के संग एकाकार हो लिए, उस विचार को पकड़ के बैठ गए और उस विचार के संग आपने कोई डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया, तो वो हमेशा निर्णय भी गलत होगा। और अगर निर्णय नहीं लिया है तो जितनी देर वो विचार रहेगा, घंटा 2 घंटा, तो आप परेशानी में रहेंगे, बहुत ख़राब फील करेंगे, जिसका असर आपके पेट पे पड़ेगा, पाचन शक्ति पे पड़ेगा। आपका पेट खराब होगा, पाचन शक्ति खराब होगी और आपको फिजिकल तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं और मेंटल भी हो सकती हैं। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि जब इस प्रकार के विचार आपके दिमाग में आए, जो डिप्रेशन, एंजाइटी और क्रोध एट्सेट्रा पैदा कर रहे हो आपके दिमाग में, तो दोस्तों यही वो क्षण है कि जब आपको उस विचार के अगेंस्ट में एक विचार खड़ा करना है और कुछ ऐसा करना है कि वो विचार गायब हो जाए। अब इसको ऐसा समझिए दोस्तों, एकदम आंधी तूफान आ गई और आप घर में हो, तो आंधी तूफान, मट्टी, धूल सब घर के अंदर घुस रही है, तो आप बैठे रहोगे, अरे आंधी आ गई, अब मैं क्या करूं। आप तुरंत उठते हो, खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हो। खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं तो बाहर आंधी चल रही है लेकिन आपको परेशान नहीं करेगी घर के अंदर। और थोड़ी देर में दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, वो आंधी चली जाएगी, सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन उस पीरियड में अगर आपने खिड़की दरवाजे बंद नहीं करे तो फिर पूरा आपका घर मट्टी धूल से भर जाएगा, बहुत सामान आपका ख़राब हो जाएगा, जो कि फिर आपको साफ़ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये समझा रहा हूँ, जैसे ही इस प्रकार के थॉट आए, जो पिछले समय में आपके संग कुछ ज्यादतियाँ हुई या जो भी परेशानियाँ हुई, लोगों ने धोखा दिया, कुछ भी हो सकता है, उससे संबंधित थॉट आए या फ्यूचर से संबंधित थॉट आए दोस्तों। यहाँ पर एक बात दोस्तों बता दूँ कि पिछली बुरी बातों को याद करने से डिप्रेशन होता है, और भविष्य की वो बातें जो बुरी हो सकती हैं उनको सोचने से एंजाइटी होती है। तो वर्तमान में शुद्ध रहिए। जब भी आपको कोई विचार आए इस प्रकार का, आपको लगे कि हाँ विचार ने अटैक किया, आंधी आनी शुरू हुई है, अब मेरे घर में सब मट्टी धूल हो जाएगी, घर मतलब मेरे दिमाग में, तो उसी क्षण आपको क्या करना है दोस्तों कि आप तुरंत कुछ ना कुछ काम करने लगिए, बिजी हो जाइए।
ये ध्यान रखिए कि दिमाग में एक ही संग दो विचार नहीं रहते हैं। तो वो जो डिप्रेशन का विचार आया है, ख़राब विचार आए हैं और आपकी 1 घंटा ख़राब कर देंगे, आपका पेट ख़राब कर देंगे, आपका मूड ख़राब कर देंगे, तो आप उनके संग बहिए नहीं। देखते रहिए कि यहाँ आंधी आ रही है, मैं इससे अलग हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मुझे इस आंधी से कैसे लड़ना है, विचारों की आंधी से। इस समय मुझे ऐसे लड़ना है कि तुरंत बिजी हो जाइए। कुछ काम नहीं है तो झाड़ू उठा के झाड़ू लगाने लगिए, कोई अलमारी साफ़ करने लगिए, किताबों को तरतीब ढंग से रखने लगिए, किचन में कुछ डिब्बे साफ़ कर दीजिए और अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। जब भी आपको डिप्रेशन और एंजाइटी के विचार आएंगे, बुरे विचार आएंगे, आपकी सांस की गति धीमी हो जाएगी क्योंकि सारा ध्यान उस पर चला जाएगा। तो आप ज़ोर ज़ोर से सांस लीजिए और मुंह से फूंक मारिए, काफ़ी लंबी गहरी फूंक। फिर एक उपाय ये है कि आप मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तुरंत जाप शुरू कर दीजिए किसी भी देवता का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो जब ये जाप आप शुरू करेंगे तो सारी एनर्जी और फोकस आपका इस जाप पर चला जाएगा। या आप कोई काम शुरू कर देंगे, कुछ नहीं है, आप झाड़ू लगाने लगे, कोई सफाई करने लगे, तो आपका ध्यान उधर चला जाएगा। तो जैसे ही ध्यान उधर जाएगा तो उन विचारों को ऊर्जा कम मिलेगी और वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। और दोस्तों याद रखिए कि वो विचार थोड़े समय के लिए ही आते हैं और सबको आते हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे कितना भी सफल हो और कितना असफल हो, दोनों को दिन भर में थोड़ी देर के लिए विचारों की खराब आंधियाँ आती हैं और उन आंधियों के संग अगर आप बैठे रह गए तो वो आपके मस्तिष्क को गंदा करके चली जाएंगी, आपका पेट खराब करके चली जाएंगी। तो जब वो विचारों की खराब आंधियाँ आएँ तो आपको उस समय अपने दिमाग के दरवाजे खिड़कियाँ उन विचारों के लिए बंद करने हैं। कैसे बंद करने हैं कि आपको कोई ना कोई काम पकड़ के काम करने लगना है। और अगर आप कोई भी काम नहीं करना चाह रहे, आप हो सकता है कमज़ोर हों फिजिकली या बीमार हैं, आप लेटे हुए हैं, तब ऐसे विचार आ रहे हैं, तो आप एक अच्छा सा म्यूजिक लगा लीजिए। जो गाने आपको पसंद हैं वो गाने लगा लीजिए थोड़ा तेज़ वॉल्यूम में और पूरा ध्यान उस गाने में लगा दीजिए और गाने के संग गाना उसको खुद भी गाइए। तो जब वो अच्छा म्यूजिक आप सुनेंगे, थोड़ी देर 2, 3, 4, 5 मिनट लगेंगे, अच्छा म्यूजिक सुनेंगे और खुद भी गाना वो गाने लगेंगे, तब भी वो सारे विचार गायब हो जाएंगे और थोड़ी देर में दोस्तों आपको अच्छा लगने लगेगा। तो दोस्तों ऐसा करके देखिए और मेरी एक बात याद रखिए, विचारों को विचार ही काटते हैं। जब भी बुरे विचार आए तो ये भी कर सकते हैं कि अच्छे विचारों पर नज़र डालिए और ध्यान रखिए कि दुनिया में हर व्यक्ति ऐसे विचारों का सामना कर रहा है। जो भी व्यक्ति ऐसे विचारों पर विजय प्राप्त कर लेगा, इन विचारों का सामना करना सीख लेगा, इन विचारों को हैंडल करना सीख लेगा, वही कुछ काम कर सकता है समाज में, वही तरक्की कर सकता है। और ये विचार सबको आते हैं, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। और रही परेशानियों की बात, तो जो भी परेशानियाँ आपको हैं तो थोड़ा सा दृष्टि उठाइए और देखिए कि उससे ज़्यादा परेशानियाँ समाज में करोड़ों लोगों को हैं, लेकिन उन परेशानियों को होते हुए भी लोग कर्म कर रहे हैं और उन कर्मों का फल उनको मिल रहा है और धीरे धीरे उनके ये खराब विचार खत्म हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस विचार नामक आंधी से लड़ना है, इससे दूर रहना है। इसके तरीके भी हमने आपको बताए हैं और खुश रहना है। और दोस्तों दूसरी बात है कि खुश रहने की आदत डालनी है। दुखी रहने की आदत डाली गई है, हम लोगों ने आदत डाल ली है। हमारे चारों ओर के रिश्तेदारों ने, समाज ने ऐसी व्यवस्थाएं पैदा कर दी हैं कि सामने वाला दुखी रहे। तो कसम खा लीजिए कि मैं हर परिस्थिति में, हर विचार में खुश रहेंगे। जब भी विचार खराब आएंगे उस पीरियड में भी मैं खुश रहूँगा। मतलब आंधी आ गई है बाहर, मैं दरवाजे खिड़की बंद करके और अंदर नाचूंगा। तो जब बुरे विचार आ रहे हैं उस पीरियड में भी मैं नाच के दिखाऊंगा। एक दृढ़ इच्छा शक्ति करिए और उस पीरियड में अच्छे गाने सुनिए, कुछ काम करिए, गहरी सांस लीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। इनमें से कोई एक काम करिए, सब नहीं करिए, एक काम। इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।
लेकिन मेरे इस बातों को सुनकर इसको फॉलो करना है आपको। केवल सुनकर आपको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसको फॉलो करिए और ये बात और लोगों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों।